भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं, चाहे वह टेक्नीशियन हो, डायरेक्टर हो या कलाकार हो, उनके लिए एक बड़ी खबर है, खुशखबरी वाली है। अब तक वह किसी भी काम को करने से पहले अपने आप को किसी न किसी संस्था का मेंबर बनवाते थे और उस मेंबरशिप के आधार पर ही वह काम कर पाते थे। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इन मेंबरशिप को लेकर कई बार कई झगड़े हुए हैं, चाहे वह फिल्म के बनाने समय या टीवी सीरियल के लिए या फिर वेब सीरीज के टाइम पर। अगर कहीं कोई बिना मेंबरशिप के काम करता हुआ पाया जाता था तो संस्था के जो दूसरे पदाधिकारी होते थे वह उनको काम करने से रोकते थे और उनको यह दबाव डालते थे कि वह पहले मेंबरशिप लें, और मेंबरशिप कार्ड के आधार पर ही वह इस बात का दावा करते थे कि उनकी संस्था एक बहुत बड़ी संस्था है जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं। उनकी इस तरीके के दबाव और अड़चन को पैदा करने को देखते हुए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और दूसरी कई संस्थाओं ने मिलकर यह एक बड़ा कदम उठाया है कि अब किसी भी टेक्नीशियन, डायरेक्टर या फिल्म कलाकार या टीवी सीरियल में काम करने वाले को किसी तरह की कोई मेंबरशिप कार्ड की या मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में केवल यूनियन के मेंबर्स को ही काम करने देने और मेंबर टू मेंबर काम करने के सिस्टम अब ख़त्म हो गई है। अब किसी भी आर्टिस्ट, टेक्नीशियन या डायरेक्टर को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर होने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई में फिल्म, टीवी, वेब सीरीज़ या दूसरे मनोरंजन के निर्माण का काम करने वाले निर्माताओं ने इसकी घोषणा की है। फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म निर्माताओं की 5 संस्थाओं ने इसे लागू करने के लिए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी MEPCC भी बनाई है। अब किसी भी निर्माता के सेट या लोकेशन पर किसी भी ट्रेड का लेबर यूनियन की तरफ से अड़चन डालना या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस में तुरंत शिकायत दर्ज करने की बात भी इस बयान में कही गई है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज FWICE एक ट्रेड यूनियन के तौर पर बरसों से ये दावा करता रहा है कि मुंबई में उसके 5 लाख मेंबर्स कर्मचारी मनोरंजन इंडस्ट्री में काम करते हैं। वह अलग बात है, कोरोना काल के दौरान इस मेंबर कर्मचारियों के खाते में आर्थिक मदद करने के दौरान FWICE कभी भी 25-30 हज़ार से ज़्यादा मेंबर्स का डाटा उपलब्ध नहीं करा सकी। इस यूनियन के पदाधिकारियों पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि ये लोग किसी भी शूटिंग पॉइंट पर पहुंचकर वहां काम करने वालों के मेंबरशिप कार्ड चेक करने लगते हैं, और अगर किसी लोकेशन पर बिना कार्ड का कर्मचारी पाया जाता है तो फिर निर्माताओं को धमकाने या उनको परेशान करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। FWICE के नेता फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली करीब 2 दर्जन पेशेवर यूनियनों का खुद को कार्यकर्ता बताते रहे हैं और इसी आधार पर कई बार फिल्मों की शूटिंग में अड़चन भी आ चुकी है। इस फेडरेशन के खिलाफ सबसे पहले निर्माता विपुल शाह ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने तब साफ कहा था कि कोई भी संगठन किसी भी आदमी को अपना मेंबर होने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों पर बिना मतलब के दबाव बनाने और कुछ पहले से चिन्हित लोगों को ही काम करने की सहूलियत देने के मसले पर महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म निर्माताओं के साथ बैठक की और MEPCC ने इस निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि इनमें किसी भी यूनियन पर शूटिंग के काम किसी तरह के अड़चन के बारे में साफ तौर पर रोक लगाई गई है। मुंबई में काम करने वाले निर्माताओं की संस्थाओं IMPA और IFTPC समेत 5 संगठनों ने मिलकर शूटिंग लोकेशनों पर दादागिरी को रोकने के लिए MEPCC बनाई है।
इस संस्थाओं की तरफ से बनी इस समिति का मुख्य उद्देश्य शूटिंग के दौरान ट्रेड यूनियनों की दादागिरी पर लगाम लगाना होगा। MEPCC मुख्य रूप से निर्माताओं को शूटिंग के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के तरीकों पर काम करेगी और शूटिंग में रुकावट डालने वाले तत्वों के खिलाफ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से मदद लेकर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई भी तय करेगी। कुतुब मेल के लिए आरिफ जमाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.